हेलो दोस्तों। आपको पता होगा कि आपके आईटीआई जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, उसमें आपका का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चेंजेस कुछ किए गए हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कुछ चेंज हो गए हैं और आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो आपका 38 +6 +25 के रेशियो में होगा। ठीक है, यहाँ जो 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो टोटल 25 क्वेश्चन आपके इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होंगे। ठीक है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से होंगे, 6 क्वेश्चन आपके WCS से होंगे। ठीक है, और 6 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, ड्राइंग के होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो यदि आप WCS और ड्राइंग को निगलेक्ट कर देते हैं तब भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको ट्रेड थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी जो है वह आवश्यक रूप से पढ़ना पड़ेगा। इसमें अगर सबसे आसान अगर देखा जाए तो आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही पड़ेगा, जिसको आप बहुत कम समय में पढ़ के बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे। देखिए, यदि आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, ठीक है, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टर्नल हो, ठीक है, चाहे कि अन्य किसी RAC का हो, किसी भी ट्रेड से हो, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट की तरह पूछा जाता है और इससे जो आपके 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके एग्जाम के लिए लगभग 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है ये सारे क्वेश्चन आपको निमी का जो भारत स्किल पोर्टल है, ठीक है, उससे क्वेश्चन लिए गए हैं और उसका क्या है, हिंदी वर्जन है। टोटल आपको हिंदी में मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, वहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन तो वहाँ पूरे टोटली इंग्लिश में बताया गया है, लेकिन यहाँ हम हिंदी में आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है मेरा इस नए वीडियो में। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज, जिसमें हम 500 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। कुछ क्वेश्चन देखिए, वीडियो जो होगा टोटल 3 पार्ट में आएगा। यह आज का पहला पार्ट है, ठीक है, जिसमें लगभग हम 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पूछता है कि क्वालिटी सर्किल कर्मचारियों में क्या करना की ओर जाने में मदद करता है। यानी जो क्वालिटी सर्किल होता है वो कर्मचारियों को किस ओर जाने का मदद करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक लक्ष्य की ओर जाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक क्लासरूम में कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या रुकावट हो सकती है। यानी कह रहा है कि यदि आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण रुकावट निम्न में से क्या हो सकती है। पहला ऑप्शन है आपका शोर, कक्षा के बाहर शोर, सहायक उपकरणों की कमी। तो देखिए, तीनों उपकरण जो है आपके बेसिक जो है कम्युनिकेशन में थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है अध्यापक में विषय का आधा अधूरा ज्ञान, ये जो होता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है। यदि आपके अध्यापक के पास आधा अधूरी ज्ञान है तो नो डाउट कम्युनिकेशन गैप तो आना ही आना है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका जो आर्टिकल्स है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपका जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल जिसको दो बोला जाता है, और सेकंड होता है आपका इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, जिसमें आपका ए होता है और एन होता है। दोस्तों, यहाँ क्या होता है, एन का जो उपयोग होता है ऐसे ऐसे जो होता है ऐसे वर्ड के साथ किया जाता है जिसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वावेल से शुरू होता है। ठीक है, जिसका प्रोनाउंसिएशन जो आपका वावेल से शुरू होता है। दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि आई बाट ए हार्स। ठीक है, ए हार्स ए हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ऑक्स। देखिए यहाँ क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो क्या होगा, वो आपका एक वावेल से, सॉरी, हाँ, एक वावेल से हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसके आगे जो होगा, जो लगेगा वो होगा एन होगा, और सबसे लास्ट में फिर आपका आएगा बफेलो। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्यस्थल में काम करने वाले श्रमिक अपना बेस्ट डैश की सेवा देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है, किसी कार्यस्थल में काम करने वाले श्रमिक अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सेवा, क्या ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट सेवा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समान काम के लिए समान वेतन भारतीय संहिता के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 39। देखिए, 39 जो कहता है वो समान कार्य के लिए समान वेतन की वकालत करता है, और ये आपका जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें से अपनाया गया है। दोस्तों, अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ अगर आपके बाकी ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 6 जो वो बोलता है वो क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है उनकी परिभाषा को बताता है। ठीक है, ये परिभाषा बताता है किसकी, आपकी नीति निर्देशक जो तत्व है उनके बारे में
ठीक है, उनकी परिभाषा को बताता है। वहीं अगर 37 की बात किया जाए तो यह ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है आपके न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। और यदि 38 की बात किया जाए तो ये सरकार को जो होता है लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या करता है, प्रोत्साहन करता है। ठीक है, और आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल जो है 39, जो क्या कहता है, वो एक कहता है कि आप क्या करता है, समान वेतन के समान कार्य के लिए समान वेतन को निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि सुविधा क्षेत्र कंफर्ट जोन क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारी जानी पहचानी जीवन शैली और बर्ताव। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से यदि आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ग्राहक से वार्तालाप प्रारंभ करने में प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं। देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। अगला ऑप्शन है कि ग्राहक के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानने में क्या कहते हैं, प्रोबिंग मदद करती है। अगला ऑप्शन है कि अपने आप को ग्राहक से परिचित कराने में प्रॉब्लम, देखिए यहाँ सब मिस प्रिंटिंग, यहाँ प्रॉब्लम क्या करते, प्रॉब्लम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपकी प्रॉब्लम विश्वास कायम करने में आपकी मदद करती है, जिससे आप ईमानदार फीडबैक प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब आप प्रश्न पूछें, यह सबसे अच्छा होगा कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो, खुले सिर वाला। देखिए खुले सिर वाला का मतलब क्या है कि जैसे कुछ प्रश्न होते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, सीधे सीधे मतलब घुमा फिरा के मत करिए। ठीक है, जो भी आप ग्राहक से क्वेश्चन कर रहे हो सीधे सीधे शब्दों में पूछिए उनसे। ठीक है, तो वो खुले सिरों वाले क्वेश्चन कहे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुले सिरों वाले सवाल पूछे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोबिंग से प्राप्त जानकारी के आधार पर आप क्या पाने की बेहतर पोजीशन में होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट पर उचित सुझाव। अगला क्वेश्चन है कि जब आप अपने ग्राहक से प्रोबिंग कर रहे होते हैं, आप क्या मुख्य फोकस किस पर होना चाहिए, आपका मुख्य फोकस किस पर होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेल्स टारगेट पर। ठीक है, अनिल आप जब किसी ग्राहक से बात करते हैं तो आपका सबसे बड़ा फोकस क्या होना चाहिए, आपका जो सेल टारगेट है उस पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जब आप ग्राहकों को प्रोब करते हैं तो आपके दिमाग में किसका होना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राहक की आवश्यकताओं पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, आप किसी ग्राहक से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो आपको उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से क्या होता है, प्रोडक्ट को दिखाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। जाहिर सी बात है, आप किसी ग्राहक से बात कर रहे हैं तो उसे कई सारे से आप क्वेश्चन करेंगे, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो अगर उससे सिर्फ एक ही टाइप का आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बेहतर उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अपने ग्राहक का अभिवादन किया, निम्न में से चुनिए कि किस वाक्य से आपको अभिवादन को पूर्ण करना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पूछे सुने दोहराएं तकनीकी की दृष्टि से निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बंद सिरे वाले प्रश्न कभी ना पूछें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका कि पूछे सुने दोहराएं तकनीकी खुले सिरों वाले और बंद सिरों वाले प्रश्नों को मिश्रित रूप से उपयोग में लेती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरों वाले प्रश्न का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या आप फ़ोन कवर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूछे सुने दोहराएं एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग ग्राहकों से प्रश्न पूछकर डैश को समझने में किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकताओं को, ग्राहक की आवश्यकताओं को समझने में क्या कहना है, प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूछे सुने दोहराएं तकनीकी में निम्न में से क्या सही नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संभव प्रोडक्ट बेचें।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्राहक का अभिवादन करते समय कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखे जाने चाहिए। पहला है मुस्कुराइए और आई कांटेक्ट बनाए रहिए, ग्राहक की उपस्थिति को स्वीकार कीजिए, अपना परिचय दीजिए, दिए गए सभी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन है कि मैं अच्छा हूँ को ऐसे भी कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं ठीक हूँ। अगला क्वेश्चन है कि ग्राहक का अभिवादन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, ग्राहक का सकारात्मक ध्यान खींचना, ग्राहक का को स्वागत करना और महत्वपूर्ण महसूस कराना, ग्राहक को वार्तालाप में जोड़े रखना। ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, परिचित हो या अपरिचित उसका अभिवादन करना चाहिए, कार्यस्थल पर अभिवादन मित्रों को अभिवादन करने से भिन्न है। किसी का अभिवादन करते समय बॉडी लैंग्वेज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने आपके शब्द। और अभिवादन करने के दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए अभिवादन करते समय आपका बॉडी लैंग्वेज जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, महत्वपूर्ण नहीं। इस तरह ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन का आपको ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन कहता है कि ग्राहक को अटेंड करने से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक और आनंद करना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो गलत होगा, यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राहक को सुनना महत्वपूर्ण। तो बिल्कुल ग्राहक को सुनना महत्वपूर्ण है, भले ही वह चुप रहे हो, ग्राहक को सही सलाह देना ठीक है, बिल्कुल ये सही चीज़ है। और अपना परिचय ग्राहक को देना महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं रखता, ठीक है। यानी अगर आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राहक सेवा निम्न में से निम्न के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सफल व्यवसाय के लिए ग्राहक सेवा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राहक आशा करता है विनम्रता पूर्वक स्वागत किए जाने का, ध्यान दिए जाने का, तत्काल ध्यान दिए जाने का। ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन है कि फीडबैक क्या होता है। किसी बेचे गए प्रोडक्ट या ऑफर की सर्विस पर प्रतिक्रिया या रिस्पांस, पीछे किसी से बात करना, किसी के बारे में बिना जानकारी के बोलना या फिर बात करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बेचे गए प्रोडक्ट या ऑफर की सर्विस पर प्रतिक्रिया या रिस्पांस प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि फीडबैक निम्न में मदद करता है, सर्विस में सुधार, प्रोसेस या सिस्टम में संशोधन, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाना, दिए गए सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन है कि फीडबैक प्राप्त करने के कुछ तरीकों में शामिल है फीडबैक फॉर्म, गूगल फॉर्म, सर्वे टूल्स, दिए गए सभी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फीडबैक का उपयोग निम्न में होता है, उचित सर्विस या सुझाव देने में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राहक को ग्रीवियंस होती है जब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब उसकी आशाएं और आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तब। अगला क्वेश्चन है कि कस्टमर सर्विस अप्रोच में हियर टेक्निक का क्या अर्थ है। दोस्तों हियर जो है एक टेक्निक होती है कस्टमर सर्विस के लिए। तो इसका क्या फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हियर, ठीक है, एम्पैथाइज, एग्री, रिलेशनशिप, बिल्ड एंड थिंक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राहक के ग्रीवियंस को हल किया जाता है, यानी कि ग्राहक के ग्रीवियंस को हल किया जा सकता है। तो गंभीर क्षमा याचना करने से, इच्छू को तत्काल सुलझाने से, गलती को स्वीकार करने से, या दिए गए सभी। तो दिए गए सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें निम्न के लिए ग्राहकों के ग्रीवियंस को सुनना चाहिए, उसके साथ सहानुभूति के लिए, गलती के लिए क्षमा याचना के लिए, मामलों को तत्काल सुलझाने के लिए। तो दिए गए सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कस्टमर रिलेशनशिप निर्माण में शामिल है ग्राहक की आवश्यकताओं को समझना, प्रक्रियाओं को संशोधित करने के लिए ग्राहकों के फीडबैक को सुनना, ग्राहकों को जानकारी बनाए रखना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब ग्राहक सर्विस प्रोडक्ट से संतुष्ट होते हैं तो ब्रांड के प्रति क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, अजनबी हो जाते हैं, निष्ठावान हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राहक के फीडबैक को सुनने और सर्विसेज को संशोधित करने में, ठीक है, मदद मिलती है। पहला ऑप्शन दिया कि ग्राहक के साथ आगे भी रिलेशनशिप विकसित करने में, लंबे समय के लिए ग्राहक से रिलेशनशिप बनाने में, ग्राहक के नज़दीक आने में, क्योंकि वह निष्ठावान ग्राहक बन चुके होते हैं, दिए गए सभी। तो दिए गए सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि ग्राहक बनाने के चरण हैं।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्विजिशन, रिटेंशन, सर्टिफिकेशन एंड रॉयल्टी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रमिकों को उचित शिक्षा प्रदान करना यह कारखाना अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। कारखाना अधिनियम का जो उद्देश्य है वह है कि कारखाना में काम करने की स्थिति को विनियमित करना, श्रमिकों के बीच सुरक्षा के महत्व को समझने में मदद करना और कारखानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1992 में अप्रेंटिस अधिनियम को डैश के रूप में नामित किया गया। तो किस नियम के रूप में नामित किया, तो अप्रेंटिसशिप नियम के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्टाइपेंड शैक्षिक योग्यता और उद्योग की प्रकृति के आधार पर डैश प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके महीने के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और अन्य चिकित्सा सुविधाओं सहित लाभों का हकदार होता है। कौन होता है, तो कर्मचारी और आश्रित, उसके आश्रित दोनों क्या होते हैं, हकदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीर्ष निकाय नीतियों को बिछाने और शिक्षुता प्रशिक्षण योजनाओं के लिए मानदंडों का निर्धारण करता है। तो इन सारे मानदंडों का निर्धारण कौन करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय शिक्षुता परिषद। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षुता परिषद के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम महिलाओं के लिए लाभ प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृत्व लाभ प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश को वेतन, भत्ता या अन्य किए गए कार्यों के लिए धन के रूप में पारिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेतन को वेतन, भत्ता या अन्यथा में किए गए कार्यों के लिए धन के रूप में परिभाषित पारिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियोक्ता उस मूल वेतन का डैश घटाता है जो कर्मचारियों को प्राप्त होता है और इसे आपातकाल के समय के लिए आरक्षित करता है। तो कितना होता है, 12% क्या होता है, उसके मूल वेतन में से 12% जो होता है घटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 12%। अगला क्वेश्चन है कि ईपीएफ के प्रति नियोक्ताओं का योगदान डैश के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। तो किसके माध्यम से किया जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के माध्यम से क्या करता है, सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को सरकार ने कब अधिनियमित किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952। ठीक है, 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि को क्या किया गया, अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मजदूरी के प्रकार में शामिल हैं। तो इसके ऑप्शन को देखें, घंटे के हिसाब से भुगतान, अतिरिक्त कार्य का भुगतान, पूरे व्यापी वेतन। तो ऊपर के सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सामाजिक प्रणाली में मजदूरी के संबंध में एक समस्या भारत में है, क्या है, लिंग के आधार पर वेतन में जो अंतर है वो सबसे बड़ी की समस्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बचाई गई राशि के लिए ब्याज दर प्रदान किया करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीएफ जो है बचाई गई राशि के लिए ब्याज दर भी क्या करता है, प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश को बिना किसी समय चूक के नियमित रूप से किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेतन को बिना किसी समय चूक से क्या नियमित रूप से दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पोज का विस्तार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौन उत्पीड़न की रोकथाम। देखिए यह एक कानून है जिसको क्या हुआ था, 2013 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यौन उत्पीड़न दुनिया भर के कार्यस्थलों में एक खतरा है जो कामकाजी जीवन की गुणवत्ता को कम करता है, महिलाओं की भलाई को खतरे में डालता है, लिंग समानता को कमजोर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी को क्या करता है, सभी के लिए खतरा है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम कब प्रभावी हुआ था।
तो दोस्तों ये जो कानून हुआ तो बना तो 2012 में था, लेकिन लागू कब किया गया था? 2013 से लागू कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पोज अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न में शामिल है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसके सभी आंसर जो है सही होंगे। अवांछित यौन व्यवहार, अभद्र और अनावश्यक टिप्पणी, अस्वाभाविक स्पर्श। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुबंध श्रम अधिनियम में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? 1970 में। ठीक है, अनुबंध जो श्रम है, ठीक है, वो कब स्थापित किया गया? तो 1970 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी कंपनी में संघ और संघ बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 70 है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आपकी पहचान नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपका जो करियर प्लान है वो आपकी पहचान नहीं हो सकती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक पृष्ठभूमि की पहचान नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, रुचि जो है वह क्या है? पहचान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तनाव क्या है? खुशी का एहसास, आश्चर्यचकित होना, आनंद का एहसास होना, कुंठित या निराश होना। तो कुंठित या निराश होना वही क्या है? आपका तनाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अच्छे तनाव चिन्ह निम्न में से अच्छे तनाव का चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय के लिए नींद और भूख ना लगना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या चिंता निवारक स्टेट बस्टर नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, समस्याओं के बारे में घंटों तक सोचते रहना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से इनमें से समस्या हल करने की प्रक्रिया का एक आवश्यक स्टेप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डेटा इकट्ठा कर संशोधन एनालिसिस करना। अगला क्वेश्चन है कि निर्णय लेते समय इनमें से क्या सोचना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। जैसी बात है, कोई भी निर्णय लेना है तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को तय करिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रोमोडोरो तकनीकी किस काम में ली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय नियोजन एवं एक कार्य पर लंबे समय तक फोकस रहना। अगला क्वेश्चन है कि आदत बनाने में कितने दिन लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 21 दिन। किसी भी काम को यदि लगातार आप 21 दिन तक करते हैं तो निश्चित तौर पर वो क्या करती होगा? वो आपकी आदत में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि टाल मटोल करना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोचे हुए कामों को टालना, पूरा ना करना। अगला क्वेश्चन है कि पैसा खर्च करते समय कम प्राथमिकता इसे दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपनी इच्छाओं को क्या होनी है कि क्या होना चाहिए? कम प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इच्छाओं का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, एक महंगी बाइक क्या है? आपकी इच्छाओं का एक बेहतर उदाहरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पैसों का प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत जिंदगी के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या एक अच्छी प्लेन निष्ठाचार नहीं है? यानी कह रहा कि जो ऑप्शन दे रखा है उसमें पूछा कि निम्न में से कौन एक प्लेन शिष्टाचार नहीं है? दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमें तुरंत सीट फैलाकर सो जाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह देखा जाए तो क्वेश्चन दोस्तों लगभग हम 109 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आने वाले अगले वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ यदि आप चाहते हैं कि और वीडियो हम आपके लिए लाएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।